हेलो, तुम? मैंने मना किया था ना फोन करने के लिए, फिर फोन क्यों कर रही हो तुम? अगर किसी ने कुछ सुन लिया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझी? तुम बोल कहां से रही हो? पीसी हो? गुड, थैंक गॉड। देखो मैं तुम पे चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन समझने की कोशिश करो। अगर किसी को जरा सा भी कुछ पता चल गया ना, सब किया कराया पानी में चला जाएगा, समझी? थोड़े दिनों की तो बात है, फिर मैं सब संभाल लूंगा। यू टेक केयर, बाय। अभिजीत, तुम किससे बात कर रहे थे तुम? वो मैं ऐसे ही यार, बस ऐसे ही। शील, मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम। अगर तुम्हारी वजह से मैं फंसा और मुझे पता चला कि खून तुमने किया है, तो देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। क्या लग रही है घड़ी मेरे हाथ पे? वैसे इसकी कीमत क्या है? ये इट्स नाइस। ट्राई दिस। ये देखो ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। वेरी नाइस। ये वाली घड़ी तुम्हारे हाथ पर सबसे अच्छी लग रही है ना? हाँ। मुझे भी लग रहा है ये वाली घड़ी आपके सुंदर हाथों में बहुत अच्छी लग रही है। क्या आपको भी सचमुच ऐसा ही लगता है? हाँ, मगर आप दोनों है ही इतनी खूबसूरत कि आपके हाथों पे कुछ भी अच्छा लगता है। वैसे बातें तो आप बहुत अच्छी करते हैं मिस्टर। वेल, आई एम अक्षय सिंह। एक्सक्यूज मी। हेलो, यस सर। ओके सर, ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। सर, यह बात मेरे गले से उतर ही नहीं रही है कि एक बिल्ली किसी आदमी का खून कर सकती है। कभी आज तक ये बात सुनी नहीं है। और ये शील कुमार इस कहानी में कहां से घुस गया? एक्चुअली हुआ ऐसा है कि डॉक्टर अंजलिका ने प्रोड्यूसर के बेटे की लाश देखी है और जिस तरह के घाव मिले हैं गर्दन पे, उससे लगता है कि खून किसी बिल्ली ने किया। फिर भी सर, देखो अक्षय, शील कुमार के घर में भी एक खतरनाक बिल्ली थी और वो बिल्ली शील कुमार को छोड़ के किसी पे भी हमला कर देती थी। मगर प्रोड्यूसर के बेटे की मौत के बाद अचानक उसकी भी मौत हो गई। किसी ने मार दिया उसे जहरीली चीज खिला के। शील कुमार जानता है प्रोड्यूसर को? हाँ, जानता है। उसकी फिल्म में काम कर रहा है और शायद आपस में झगड़ा भी हुआ था दोनों का, आप समझे? मगर सर, शील कुमार के घर में जैसी बिल्ली थी वैसी बिल्ली पता नहीं इस शहर में और कितने लोगों के घर में भी होगी। अक्षय, बिल्ली बहुत सारे लोगों के घरों में हो सकती है, लेकिन लाश के पास एक अंगूठी का पत्थर मिला और वो पत्थर शील कुमार की अंगूठी का था। मगर सर, शील कुमार ने अपनी बिल्ली से उस लड़के का खून करवाया कैसे होगा? उसने प्रोड्यूसर के लड़के पे शायद वो बिल्ली फेंकी होगी और बिल्ली की पहले से ही आदत होगी गर्दन पे अटैक करने की, तो बस उसने गर्दन पे अपने दांत गड़ा दिए। सुना है आज आप लोगों एक बिल्ली को उठा के लाए? जी, डॉक्टर भारद्वाज, पूरे डिपार्टमेंट का मानना है कि आपके जैसा जीनियस और कोई नहीं। हाँ, इसलिए अब यहाँ पे इंसानों की जगह जानवरों की लाशें आने लगी हैं। डॉक्टर, ये कोई मामूली बिल्ली नहीं है, इसने खून किया है एक लड़के का। खून? इस बिल्ली ने खून किया है? हाँ, डॉक्टर अंजलिका ने कहा ऐसा। डॉक्टर अंजलिका ने कहा है? तो बच्चों, जल्दी से इसे यहाँ से उठा के ले जाओ। मुझे बिना बात के डॉक्टर अंजलिका से पंगा नहीं लेना है। सर, ये बिल्ली फिल्म स्टार शील कुमार की है। अरे शील कुमार की हो या क्या था? ये बिल्ली शील कुमार की है? जरा देखो तो ये फिल्म स्टार्स की बिल्लियां कैसी होती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं पानी लेके आता हूँ। पानी। डॉक्टर साहब,
सर, डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर भारद्वाज को अचानक हुआ क्या है? एसीपी साहब, ये अचानक नहीं हुआ है। ये बीमारी उन्हें पहले भी रही होगी, उन्हें पता नहीं होगा। है क्या ये बीमारी? इट्स एन एलर्जी। एलर्जी? किस चीज की? बिल्ली की। कभी कभी ये एलर्जी इतनी खतरनाक होती है कि अच्छा खासा इंसान भी लुढ़क जाता है, और कभी कभी मौत भी हो जाती है। पर डॉक्टर भारद्वाज अब ठीक है, लेकिन 2 हफ्ते तक वो काम पे नहीं आ सकते। ओके? या, थैंक यू। सर, अब क्या करेंगे हम? इतनी जल्दी इस केस के लिए दूसरा फोरेंसिक डॉक्टर कहां से ढूंढ के लाएंगे हम? एक फोरेंसिक डॉक्टर को मैं जानता हूं और वो अपने काम में एक्सपर्ट भी है, लेकिन उन्हें ब्यूरो तक लाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। हमारी क्रिकेट टीम से ना कुछ भी करवा लो, उनसे मॉडलिंग करवा लो, साबुन बिकवा लो, लेकिन उनको क्रिकेट खेलने के लिए मत बोलो। लेकिन एक बात है, हमारी टीम के लड़के हैं बहुत स्मार्ट। मुझे ना युवराज पसंद है और द्रविड। मुझे तो पंटू बहुत पसंद है। पंटू? इरफान पठान। ओह गॉड, पंटू! चाल बहुत मस्त है। अरे मुझे तो उसकी कोच पसंद है, चैपल। ओ यार, तू रहने दे, तुझे ना बुढ़े लोग पसंद है हमेशा। अरे कितनी ग्रेसफुली बात करता है वो। अरे रहने दे यार, ये बुढ़े लोग होते हैं ना, इनका दिमाग सटाया होता है। थोड़ी सी पावर इन्हें मिल जाए ना, इनका दिमाग 7वें आसमान में पहुंच जाता है। आई हेट देम। मैं भी ऐसे बुढ़े खड्डूस को जानती हूँ। एनीवे रहने दे। सुनो, वीकेंड पे लोनावला चले, ट्रैकिंग करेंगे, वो भी बरसात में। बरसात में ट्रैकिंग करने का मजा ही कुछ और है। व्हाट डू यू से? और मुझे तो बरसात बहुत पसंद है। अच्छी मैं डॉक्टर हूँ। अभी तो बिल्कुल ठीक था, ये अचानक क्या हो गया इसे? ये तो जादू कर दिया आपने, तो कमाल कर दिया। ये तो टेरिफिक इलाज है। हुआ क्या था इसे? बिल आते ही इन्हें फिट आ गया, और बिल देने का इनका मूड नहीं था। लेकिन मैडम, आपको कैसे पता चला ये लोग नाटक कर रहे हैं? क्योंकि ये एक फोरेंसिक डॉक्टर है, ये दूर से ही सूंघकर बता सकती हैं कि आदमी जिंदा है या मर गया। एसीपी सर आप? हेलो डॉक्टर नियति। हेलो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए सर। एक केस में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं सीआईडी में वापस नहीं आऊंगी सर। ठीक है, सीआईडी में ना सही, लेकिन सीआईडी स्पेशल ब्यूरो में तो आ सकती हो। स्पेशल ब्यूरो? यस, और यहाँ पे एसीपी प्रद्युमन नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अरे, तुम लोगों ने नई फॉरेंसिक डॉक्टर को देखा? सुना है आने ही वाली है। आने वाली नहीं, आ गई है। मैं अभी अभी उसे देख कर आ रहा हूँ। सर, ऐसा क्यों होता है कि ब्यूरो में जब भी कोई नई लड़की आती है तो सबसे पहले आप ही को दिखती है? अरे, इसमें देखने वाली क्या बात है? डॉक्टर नियति अपनी गाड़ी पार्क कर रही थी तो मैंने देख लिया, बस। पर यहाँ पे और लड़कियों को लाने की जरूरत ही क्या है? पहले से क्या कम है? देखो, अब तुम लोगों को फॉरेंसिक लैब में जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नियति से जो कुछ भी पूछना है मैं पूछ लिया करूंगा। सर, मैंने डॉक्टर नियति के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, जरा संभल के रहना। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? किस बात पे हंसी आ रही है आप लोगों को? सर, वो हम लोग डॉक्टर नियति के बारे में बात कर रहे थे सर। डॉक्टर नियति आ गई है? हाँ सर। तो फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या उन्हें ब्यूरो का प्रोसीजर नहीं पता है कि यहाँ आने के बाद सबसे पहले मुझे रिपोर्टिंग करनी होती है? सर, वो अभी अभी आई। और तुम्हारा ये शर्ट का बटन क्यों खुला हुआ है? स्पेशल ब्यूरो के ऑफिसर को किस तरह से रहना चाहिए ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। सॉरी सर, गलती से खुल गया था सर। एक्सक्यूज मी सर। डॉक्टर नियति, वेलकम। हेलो एवरीबॉडी। वैसे यहाँ वापस आके मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई है सर। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। एसीपी सर, एक बात तो बिल्कुल साफ है, मुझे किसी भी हालत में एसीपी प्रद्युमन से मुलाकात नहीं करनी है, या यूं कहिए कि मुझे उनका मुंह भी नहीं देखना है, वरना मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस तरह से डॉक्टर भारद्वाज को बिल्लियों से एलर्जी है, उसी तरह मुझे एसीपी प्रद्युमन से एलर्जी है। सी यू सर, गुड बाय।
सर, वैसे डॉक्टर नियति की क्या दुश्मनी है एसीपी प्रद्युमन से? सीआईडी टीम का एक ऑफिसर बहुत बुरी हालत में था। एसीपी प्रद्युमन चाहते थे कि डॉक्टर प्रधान एक दवाई का इस्तेमाल करें और डॉक्टर प्रधान इस बात के लिए इनकार कर रही थी। इसका चेहरा पिघल रहा है, इंजेक्शन लगाओ। नहीं। आपको मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे इस इंसल्ट का बदला जरूर लूंगी। पर सर, एसीपी प्रद्युमन का हर लेडी फोरेंसिक डॉक्टर के साथ झगड़ा क्यों रहता है? इसके मुंह पे खून तो लगा हुआ है। अब ये खून इंसान का है या फिर? इंसान का ही है। ये खून इंसान का ही है। इसके पंजों के नाखून पे भी खून है। मतलब शील कुमार ने जब बिल्ली को प्रोड्यूसर के लड़के पर फेंका होगा तो बिल्ली ने पहले दोनों पंजों से उसकी गर्दन पकड़ी होगी, फिर मुंह से काट लिया होगा। डॉक्टर प्रधान, दूसरे पंजे पर भी खून लगा होना चाहिए। इसमें खून नहीं है। आप बहुत लंबी फेंकती हैं। सॉरी। मेरी मदद करेंगी प्लीज आप? सूखा हुआ है। ठीक से पकड़िए, डरिए मत। बिल्ली मरी हुई है। इसका टेस्ट करने के लिए खून को वापस पहले जैसा करना होगा। थैंक यू। पर इस बिल्ली ने मारा कैसे होगा? नेगेटिव। मतलब खून अलग अलग है? नहीं, दोनों ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। मतलब बिल्ली के दांतों पे जो खून लगा हुआ है ओ नेगेटिव, वो प्रोड्यूसर के लड़के का ही है। हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि शील कुमार की बिल्ली ने ही खून किया है। शील कुमार से मिलने का वक्त आ गया है। यू नो समथिंग? एक बहुत बड़ी बात कि सीआईडी की टीम जब शील कुमार के घर में पहुंची तब सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत शील कुमार के साथ इस बिल्ली को गाड़ने में मदद कर रहे थे। Really? I can't believe this. कमाल है, दरवाजा ऐसे ही खुला हुआ है। हेलो, कोई है? शील कुमार जी इतने बड़े स्टार हैं, इनके घर में कोई नौकर वोकर भी नहीं है क्या? पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ है। लगता है कोई चुपके से जबरदस्ती घर के अंदर घुसा है। कहीं चोरी वोरी तो नहीं होगी? नहीं सर, लॉक तो ठीक ठाक है, टूटा हुआ नहीं है। मगर यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मिस्टर शिव कुमार, शिव कुमार जी ऊपर चला गया क्या? मिस्टर शिव कुमार, कुछ नहीं हुआ, ऐसे दारू पी के उल्टा पड़ा है।
कोई पार्टी वार्टी हुई लगता है। सारे कमरे की हालत खराब है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। खून? सर इसके हाथ पे तो खून लगा हुआ है। दारू पी के गिर गया होगा शायद, मगर कहीं चोट वोट दिखाई नहीं पड़ रही है। सर ये चाकू वॉश बेसिन में पड़ा हुआ था, खून लगा हुआ है इस पे। चाकू भी है, खून भी है हाथों पे। इस घर की तलाशी लो, यहां पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। कम ऑन। ये क्या पड़ा हुआ? लेडीज वॉच? सर! हाँ? सर ये देखिए, लेडीज वॉच, इस पे भी खून लगा हुआ है। सब जगह खून ही खून। क्या हुआ? अरे ये घड़ी कहीं देखी हुई लग रही है, लेकिन कहां देखी है? एक लड़की, कल एक लड़की ऐसी ही घड़ी खरीद रही थी, मैं भी वहीं था उसी समय, उसी शॉप में। ये वाली घड़ी आपके सुंदर हाथों में बहुत अच्छी लग रही है। सर कौन थी वो लड़की? उसका चेहरा जाना पहचाना था, पर पता नहीं वो कौन थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये चल क्या रहा है मेरे घर में? हाँ, यहां से एक बारात निकलने वाली है, हम उसी बारात में आए हैं। बारात? यहां से? हाँ, यहां से बारात चलेगी और सीधे सीआईडी स्पेशल ब्यूरो के ऑफिस में जाएगी। दुल्हन वहीं पे है। आपके घर से हमें ये चाकू मिला है, इस पे खून लगा हुआ है। ये घड़ी मिली है, इस पे भी खून लगा है, और आपके हाथों में भी खून लगा है। ये खून कहां से आया? देखिए, मुझे नहीं मालूम। सच सच बताओ। मैं सच बता रहा हूं, मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम। देखिए, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं।